पुलिस में रहकर आतंकवादियों से लोहा मनवाने वाले हेड कांस्टेबल पुलिस की नौकरी छोड़कर ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनाती के दौरान अक्टूबर 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले लिया था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद प्रधानी के चुनाव लड़ने में जुटे हैं। रोजाना वो घर घर जाकर ग्रामीणों से वोट मांग रहे हैं। सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल का कहना है कि ग्रामीणों के कहने पर ही उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर गांव में ही रहने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का कहना था कि इस बार उन्हें पढ़ा लिखा, समझदार और विकास करने वाला प्रधान चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी विकास खंड की ग्राम पंचायत गजूपुर के रहने वाले रिजवान हुसैन ने 15 जनवरी 1998 को बतौर कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी शुरू की थी। शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान रिजवान ने अपनी टीम के साथ आतंकवादी मंजीत को मुठभेड़ में मार गिराया था। रिजवान नौकरी के दौरान ज्यादातर शाहजहांपुर, अमरोहा, बरेली और बदायूं में ही तैनात रहे। कांस्टेबल रिजवान हुसैन जब अपने गांव आते थे तो वो गांव की हालत देखकर कुछ न कर पाने का मलाल करते थे। वो अपने गांव के लिए कुछ करके दिखाना चाहते थे, लेकिन पुलिस में होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने ग्रामीणों के कहने पर ग्राम प्रधान बनने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने पुलिस की सरकारी नौकरी रिटायरमेंट से पहले ही छोड़ दी। अक्टूबर 2020 में बदायूं जनपद में हेड कांस्टेबल के पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर गांव की तरफ रुख किया। नौकरी छोड़ने के बाद से ही रिजवान प्रधानी के चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। अब वो रोजाना गांव में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हेड कांस्टेबल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव में आकर रहने वाले रिजवान हुसैन का कहना है कि जब भी नौकरी की छुट्टी में गांव आते थे तो गांव के लोग उनसे तमाम तरह की शिकायत करते थे। गांव वालों की मुझसे जितनी भी मदद हो सकती थी मैं करता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उन्हें दिल की बीमारी होने पर ऑपरेशन करना पड़ा। छुट्टी लेकर गांव में ही रहे। इस बीच ग्रामीणों ने उन पर नौकरी छोड़कर गांव में ही रहने के लिए दबाव बनाया। ग्रामीणों का कहना था कि इस बार हमें पढ़ा लिखा, समझदार और विकास करने वाला प्रधान चाहिए, इसलिए ये निर्णय लिया। रिजवान की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका है और पिता नौशाद अली को भी सहारे की आवश्यकता है। रिजवान का कहना है कि 22 साल लगातार पुलिस को अपनी सेवाएं दी हैं और राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। गांव वालों और परिवार के लोगों के कहने पर पुलिस की नौकरी छोड़कर आया हूं। गांव वालों ने अगर प्रधान बनाया तो गांव के लोगों की सेवा करूंगा और गांव का चहुमुखी विकास करूंगा। कुंदरकी विकासखंड की ग्राम पंचायत गजूपुर और पड़ोस के गांव बाछल को मिलाकर एक ग्राम पंचायत है। दोनों गांव में कुल 2284 मतदाता हैं। इनमें 911 बाछल ग्राम के हैं, 1379 गजूपुर गांव के मतदाता हैं। कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां से निवर्तमान प्रधान शमीम अहमद हैं। और मैंने 1988 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था और 15 जनवरी 1989 को पुलिस महकमे में मेरी आमद हुई और मैंने लगातार पुलिस में रहते हुए जनता की सेवा की करीब 32 साल। आज कुछ लोगों का इरादा था कि दीवान जी आप बीआरएस ले लो और आपको हम प्रधानी का चुनाव लड़ाएंगे। तो सब लोगों से मशवरा करके और बातचीत करके मैंने ये फैसला किया कि गांव की सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे, और मैंने अपने कुछ लोगों के कहने की वजह से मैंने बीआरएस का इरादा बनाया और मैंने अपना 12 अक्टूबर 2020 में बीआरएस के लेटर दे दिया। अच्छा, अब जो है यहाँ जो सीट है वो जो सामान्य महिला है जी, तो आपने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद क्या रहा ऐसा? इस्तीफा दिया, बस खाली एक मन में ये था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा कि अगर एससी में, बीसी में, अगर किसी में भी सीट आ गई तो मैं गांव के बीसी के आदमी के साथ या एससी के आदमी के साथ रह के पूरा मतलब गांव के लिए सहयोग। तो अब महिला में कैसे आप चुनाव लड़ा रहे हैं? महिला में मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाऊंगा। सर, नौकरी छोड़ने का कोई आपको अफसोस किसी तरह से? जिस तरह नहीं, कुछ नहीं, कोई अफसोस नहीं। बहुत अच्छा मेरा टाइम कटा है, क्योंकि मैंने 89 से लेके और 94 तक आतंकवाद का टाइम मेरा गुजरा है। खोटार थाना पड़ता है जनपद शाहजहांपुर में, यूपी में अपने। तो खोटार में मेरी पोस्टिंग रही करीब 5 साल की। वहाँ आतंकवाद
काफ़ी चरम सीमा पे था उस समय, 89-90 के आसपास, 91-92, तो पूरा टाइम मेरा वहाँ कटा। उसके बाद में फिर जो है मैंने 7 साल एसओजी में रहा और कई गैंग जैसे नरेश धीमर चचुआपुर, उदरापुर, 2 नरेश धीमर थे 50-50 हज़ार के इनामिया, कल्लू यादव 1 लाख का इनामिया था कटरी का, और बहुत सारे लोग और बहुत सारे काम ऐसे आए सामने, जो कई अपहरण वगैरह, छुटौती, पुलिस फायरिंग, दुनिया भर के काम होते रहे। 32 साल पहले आप है इसमें। 32 साल पहले आपने बीआरएस ले लिया है, जी, क्या सेवा करना चाहते हैं और क्या ऐसे मन में आपके ये सेवा का भाव जागा? माहौल के पब्लिक प्लेस पे जुड़ाव, क्योंकि ऐसा है नेगेटिविटी जो है कुछ ज़्यादा है पुलिस महकमे को देखते हुए हमारी पब्लिक में, तो सेवा का मौका तो उसमें भी है अगर आदमी अपने ठीक तरीके से करता है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी प्रधान बनने के बाद? प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें बहुत सारे काम है जो मैंने अपने मन में सोच रखे हैं। एक छोटा सा मैरिज हॉल बना के देंगे गांव के लिए, जो छोटे तबके के लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं बेचारे, वो अपना जो है ब्याह शादी का प्रोग्राम ठीक ठाक से उस जगह में रह के कर सकें। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। इन सारी चीज़ों की देख रेख के लिए मैंने अपना मन यही बनाया कि बस जो है बीआरएस लेकर और अपने गांव की सेवा की जाए।